worldwide. AMW is an online platform for learning painting open to all age groups. बट साथ साथ AMW और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करता रहता है और आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड अपनी 2 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है और ये मुमकिन नहीं होता अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ नहीं रहता। इसी तरीके से आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड के साथ रहते जाइए और उनको ब्लेसिंग्स देते जाइए। आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड अपने रेगुलर टॉक शो आर्ट की बातें लेके अपने नए एपिसोड के साथ आपके सामने आज फिर से हाजिर है और आज हमारे जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल हैं, एक लिविंग लेजेंड है और उनका नाम है श्री विजेंद्र शर्मा जी। तो आइए आज मिलते हैं अपने नए एपिसोड में श्री विजेंद्र शर्मा जी से, करते हैं उनसे बातें और जानते हैं उनके जर्नी के बारे में। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम करेंगे आपसे थोड़ी सी बातें और जानेंगे थोड़ा आपके बारे में। जरूर। तो अब हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपकी फैमिली में सर कोई आर्टिस्ट नहीं रहा, जहां तक मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है आपके बारे में, और आप पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है, क्योंकि आर्ट की जो कृपा या सरस्वती माँ की जो कृपा होती है किसी किसी पे ही होती है और आप आज जिस मुकाम पे हैं तो गॉड की बहुत बड़ा एक देन है जो आपको ये चीज मिली है। लेकिन अगर आप आज से 20 साल पीछे जाते हैं तो क्या ऐसी चीज है जो आपको याद है अभी भी? कोई बहुत कुछ यादगार मोमेंट हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी, असल में मैंने 1990 में अपनी जो पढ़ाई पूरी की, मास्टर MFA मास्टर इन फाइन आर्ट, वो कंप्लीट किया। तो उसके 10-5 साल बाद की आप बात कर रही हैं कि सन 2001 से कह लीजिए। तो तब से मेरा मतलब काफ़ी शोज वगैरह किए हैं, सोलो शो किए हैं, ग्रुप शो किए हैं, आर्ट कैंप किए हैं और कई अच्छी खासी उपलब्धियाँ हुई हैं। उपलब्धियाँ, एक तो अपने आप में पेंटिंग बनाना, ये अपने आप में आनंद देता है, तो अपने आप में यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बाकी जो कुछ सोशली एक्टिविटीज होती हैं या अचीवमेंट्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब जैसे शो मेरे होते रहे कंटिन्यू, तो उसके बाद में पूरे भारत में मेरे शो हुए और वहाँ पे पूरे भारत से लोग मुझे जानने लगे। और तो ये सब चलता रहा। तो बस मेरी कला यात्रा के 20 साल के जीवन में काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ और अच्छा भी हुआ। और लेकिन बीच बीच में कुछ जैसा कुछ चीज़ें आई जाती है, जैसे कोरोना आ गया या 2008 में रिसेशन आया था, वो ये लाइफ का एक पार्ट है, ऐसा आता ही है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हुए
लेकिन मेरी कला यात्रा वो चलती रही एकदम उसमें, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। वेरी नाइस, बहुत इसी अच्छा। बीच में 2006 में मेरी कलाम साहब से, जो राष्ट्रपति भारत के हुए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, बड़ा अच्छा हमारा आपस में एक इंट्रोडक्शन हुआ। तो उस समय फिर मैंने राष्ट्रपति भवन के लिए पेंटिंग भी बनाई 2007 में। और मेरा उसके बाद नया में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही था, मेरा यही था कि आप आपकी पेंटिंग्स तो हर किसी बड़े बिजनेसमैन हो या बॉलीवुड आर्टिस्ट हो, हर एक के घर पे ही है, जैसे चाहे टाटा हो, बिरलास हो, अंबानीज हो। लेकिन राष्ट्रपति भवन में जो एक अपनी पेंटिंग को देखना, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है एक आर्टिस्ट। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि। असल में आर्टिस्ट का ये होता है कि एक तो पेंटिंग बनाने में ही आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि यही है अपने आप में। और दूसरी उपलब्धि जो सामाजिक होती है, तो वो जो आपने बताया कि कलाम साहब के साथ में जो मेरा मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, उस समय राष्ट्रपति भवन में शो हुआ था अच्छा, 2006 में। ओके। तो वहां पे मेरी पेंटिंग लगी, तो कलाम साहब ने पेंटिंग देखी, उनको बहुत पसंद आई। और वो बहुत तो उन्होंने उनसे बड़ा अच्छा तो सिनेमा हॉल निकल गया। जैसा एग्जीबिशन हॉल होता है, तो एग्जीबिशन हॉल के मतलब जो मेन दरवाजा होता है उसके ऊपर रिबन लगा होता है। तो कलाम हम्म, साहब उसका काटा, कलाम साहब ने उसका इनॉग्रेशन हो गया एग्जीबिशन का। फिर एग्जीबिशन देखने के लिए अंदर आए, तो वहां पे हम्म, सबसे पहले मेरी पेंटिंग डिस्प्ले थी और उसका टाइटल था सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। उसमें क्या हम्म, पेंट किया था मैंने कि कैनवास था 3 फीट बाई 4 फीट। हम्म, उसको ऐसे जैसे उसके ऊपर ये पेंट किया था मैंने, जैसे उसके ऊपर एक वाइट कपड़ा डाल दिया गया हो, हम्म। और उसको रेड स्टिक से मैंने उसको बांध दिया था। ये मैंने पेंट किया था। तो कलाम साहब वाह, आए रिबन काटने के बाद में सीधे उस पेंटिंग को, उनको लगा कि शायद यहाँ पे भी ये इनॉग्रेशन भी करना है। काटना पड़ेगा। ये भी, हाँ। वो गए, उसके बाद में फिर उसको वो खोलने लगे। और वो जब वहां पे खोलने लगे तो वहां पे कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन। तो ये ऐसे मोमेंट पे एकदम बहुत जबरदस्त शौक लगता है कि ये क्या हुआ, है ना। तो ऐसा ही हुआ। तो इतना उन्होंने फिर रियल। अपने हाँ, इतना रियल था। पेंटिंग के ऊपर हाथ फिर के देखा उन्होंने कि ये क्या है। फिर उनको लगा अच्छा ये, फिर मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये, कलाम साहब ने पूछा ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि विजन शर्मा ने बनाई है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर ये डिसाइड हुआ कि राष्ट्रपति भवन के लिए जो हर 5 साल में राष्ट्रपति जी का पोर्ट्रेट बनता है, हम्म, कई पोर्ट्रेट बनते हैं, तो हम्म। वो मुझे बनाने हैं। तो ये डिसीजन लिया गया। तो बहुत उनका बहुत उनका बढ़िया। पोर्ट्रेट बनाए। फिर 2014 में बनाया प्रणब मुखर्जी साहब प्रणब का। मुखर्जी जी का, हाँ। हाँ, तो ये हम्म, राष्ट्रपति हुए हैं तो उनके पोर्ट्रेट बनाए, तो अच्छा लगा। तो ये अच्छा लगता है। और फिर इसी बीच में मेरे आर्ट के जो पेंटिंग में जो इवोल्यूशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स हम्म, होते हैं, मेरा हम्म, सब चलता रहा। तो हम्म, वो जो यात्रा है, वो तो हम्म, काफी वर्षों पहले से, ये नहीं कह सकते हैं 78 से, हम्म, 1978 से शुरू हुई और अब तक चली आ रही है। तो तरह तरह के हम्म। एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अच्छा लगता है, बिल्कुल। कलाई आता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो मेगा टीवी सीरियल्स जैसे रामायण हो, महाभारत हो, विक्रम बेताल, इसमें भी लगे हैं। तो वो किस तरीके से हुआ कि वहां पे भी आपकी पेंटिंग्स गई हैं? और जब हम छोटे थे, क्योंकि हम यही सारे सीरियल्स देखते हुए बड़े हुए हैं, तो तब मालूम नहीं था कि आपकी पेंटिंग्स वहां लगी है। पर अब जब देखूंगी सीरियल दोबारा से, तो जरूर देखूंगी कि आपके कौन सी पेंटिंग्स लगे हैं वहां पे। जी, हाँ। असल में जो मैंने एमएफए में एडमिशन लिया तो 1982 में, मैं उससे पहले से पेंटिंग बनाने लगा था। स्कूल 12th करने के बाद में फिर फ्रीलांस था। फिर तो बीकॉम में एडमिशन लिया, मतलब पेरेंट्स के कहने पे। मेरा तो आर्ट में ही मन था, तो मुझे उसमें एडमिशन लेना पड़ा। उसके बाद में फिर मेरा मन नहीं लगा, मैं उसको छोड़ के पूरी तरह आर्ट में आ गया। उसी बीच में मैंने बुक कवर, इलस्ट्रेशन,
और फिल्मी बैनर, पोस्टर्स वगैरह ये काफ़ी चीज़ें बनाई। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन मेरा मन तो वही इसमें था कि आर्ट में ही जाना है। लेकिन उस समय होता है ना कि अंधेरे के प्रकाश के साथ में अंधेरा भी छिपा होता है, या नेगेटिव के साथ में कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। उस स्ट्रगल का मुझे फायदा ये हुआ कि मेरी पेंटिंग जो मैगजीन्स वगैरह होती थी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह, इनमें प्रिंट होने लगी। तो एक फिल्म पत्रिका आती थी उस समय, माधुरी, उसमें मेरी पेंटिंग प्रिंट हुई, धर्मेंद्र और हेमालिनी के फिल्म एक्टर। तो वहाँ पे एक मुंबई में कोई फिल्म डायरेक्टर थे, सुधाकर शर्मा जी। उन्होंने वो पेंटिंग देखी तो उनको लगा कि ये तो अच्छा है, छोटा लड़का है और लेकिन टैलेंटेड है। तो वो दिल्ली आए और मुझे मुंबई ले गए। और फिर उन्होंने फिर रामान अपनी मैं पेंटिंग भी साथ ले गया। फिर रामान सागर से मेरी मुलाकात हुई। तो ओके। सागर जी ने जब ये देखी पेंटिंग तो उनको लगा कि ये तो कम उम्र का अच्छा लड़का है, तो काफी अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बेताल टीवी सीरियल के लिए काम दे दिया। उस समय मैं बीएफए कर रहा था, बीएफए अच्छा। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था मैं। तो उनको अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद में रामायण फिल्म के लिए कहा, रामायण टीवी सीरियल के लिए। और उसके लेआउट्स वगैरह मैंने काफ़ी सारे बनाए, बहुत सारे उसके लेआउट्स और विजुअल्स बनाए। और तो वो भी उनको बहुत अच्छे लगे। तो इस तरीके से मेरा, मैं कॉलेज भी करता रहा, कॉलेज की स्टडी भी करता रहा, और जो कमर्शियल वर्क भी करता रहा। तो इसी बीच में मेरी कई बड़े महारथियों से मुलाकात हुई। जैसे अमन सागर जी से तो मुलाकात थी, विशांता रमिल से मुलाकात हुई, शक्ति सामंत जी, बी आर चोपड़ा जी, इस शशि कपूर जी, इस तरीके से कई जो मास्टर्स लोग हुए हैं अपने फील्ड के, तो मुलाकात हुई। तो फिर बी आर चोपड़ा जी से मिला मैं, तो उन्होंने महाभारत की महाभारत की मैंने कुछ पेंटिंग बनाई थी बहुत वर्षों पहले, 1982 में, 1982-83 में। तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे महाभारत के लिए काम दिया। वो महाभारत की नंबरिंग में आती है पेंटिंग है। तो वो जो अच्छा। पेंटिंग है मैंने और इस्कॉन बीबी थी, उन्होंने बनाई है। हम दोनों ने मिलकर बनाई थी वो पेंटिंग। ओके ओके ओके। और फिर उसके बाद में मेरा एमएफए हो गया, मास्टर डिग्री हो गई। और उसके बाद से तब से फिर मैं 91 से पूरी तरह फ्रीलांस पेंटिंग बनाने लगा, पूरी तरह फील्ड में आ गया। मेरा जो पहला शो हुआ था 1989 में हुआ था, जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में फर्स्ट ईयर पास आउट किया था। अच्छा। फर्स्ट ईयर पास करने के बाद में फिर मेरा पहला सोलो शो था दिल्ली में, सिद्धरानी गैलरी में। और उसके बाद से कला यात्रा मेरी चलती रही कंटिन्यू। चलती रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी भी बहुत चल रही बढ़िया, है। और आशा है आगे भी ऐसे ही चलती रहे, और हमें जी की जो कला है वो आगे और निखरता जाए, और नए नए टॉपिक्स आप लेते जाएं और उस पे जी करें। आपकी जो पेंटिंग्स हैं सर, मैंने ये ज्यादातर देखा है कि आप यूजुअली आप स्पिरिचुअलिटी या करप्शन या जो सोशल वर्क्स है या जो सोशल चीजें हैं आप उस पे, क्योंकि इंस्पिरेशन हमें आसपास से ही मिलती है, जी। कोई भी या आइडियाज जो हमें मिलते हैं वो आसपास जो होता है उसी में ही मिलता है। लेकिन आपकी पेंटिंग की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है मास्क का होना। बहुत हम्म सारे पेंटिंग्स में आपके मैंने मास्क देखे हैं। तो हम्म कुछ भी आप बनाए एक मास्क या कुछ ढका हो या इस तरीके की जी एक चीज दिखती है, तो क्या हम्म आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान के पीछे एक मुखौटा होता है, या हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, कि कोई सामने कुछ और पीछे वो एक्चुअल में कुछ और होते हैं, तो हर लोग एक मुखौटा लेके घूमते हैं? अर्पिता जैसा आपने कहा, असल में जो पेंटिंग बनती है वो इंस्पिरेशन तो उसका मिलता ही है कहीं ना कहीं से। वो या तो हमारे बाहर की दुनिया है या हमारे अंदर की दुनिया है, ये दो दुनिया होती है। तो बाहर की दुनिया को भी अगर हम देखते हैं, उसका तो उसका इम्प्रेशन अंदर पड़ता ही है। और अंदर की जो दुनिया है उसका बाहर इम्प्रेशन पड़ता है। हम्म। तो दोनों दुनिया मेरे बहुत काम की सिद्ध हुई है हम्म। मेरी पेंटिंग। तो इनसे ही मैं इंस्पायर होता हूँ। और समाज में रहता हूँ तो समाज में जो कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं,
तो उसका पूरी तरह मैं उसको देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और वो मेरी पेंटिंग का पार्ट बन जाती है। कई बार मैं स्पिरिचुअल पेंटिंग बनाता हूँ, वो मेरी अपनी अंतर यात्रा की पेंटिंग होती है। कई बार मैं सोशली पेंटिंग बनाता हूँ, सटायर होता है, एक समाज में की जो स्थितियाँ हैं उसके ऊपर पेंटिंग बनाता हूँ। तो ये सब चलता है। तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर ये मेरी पेंटिंग का विषय बन जाती है। तो जो हम्म आपने जो पूछा मुखौटे और या कोई वील्ड ढकी हुई चीजें होती हैं, वो क्यों बनाता हूँ? असल में समाज में बहुत मैंने देखा है कि मुखौटे, बहुत अधिकतर लोग मोस्टली मुखौटे लगा के घूमते हैं। वो एक से मिलेंगे कुछ अलग तरीके से मिलेंगे, नौकर से मिलेंगे तो कुछ अलग तरीके से मिलेंगे, अपने किसी बॉस से मिलेंगे तो दूसरे तरीके से मिलेंगे। तो इस तरीके से वो डबल डबल उनके मुखौटे सामने आते हैं। हाँ, तो ये मैंने मैंने देखा है। तो इस वजह से मैं हमसे भी कई बार लोग मिलते हैं, मुखौटे लगा के मिलते हैं, तो मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, तो फिर लगता है कि ठीक है, ये एक हमारे समाज की स्थिति है। तो इसी वजह से मैं मुखौटे अपनी पेंटिंग में बहुत बनाता हूँ। या ढकी हुई चीजें दिखाती हैं सीक्रेसी को, कि एक रहस्य को। मैं कुछ पेंटिंग ऐसी दिखाता हूँ जैसे उसके अंदर कोई फिगर है, कुछ ऐसी कुछ है, तो वो बड़ी रहस्यमय बन जाती है। हम्म पेंटिंग में लाइटिंग शेडिंग का भी एक बड़ा बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो हम्म डार्क में छिपी हुई जो चीजें होती है वो रहस्यमय होती है, कि मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या है। हम्म तो वो तो जो ये ऐसी आपकी रहस्य है, इस तरह जो चीजें हैं, जो इंटरनल जो चीजें हैं, जो हम्म जो स्थूल चीजें हैं, उसके अंदर जो सूक्ष्म चीजें हैं, वो मुझे हम्म, बड़ी प्रभावित करती हैं। तो मैं जरूर पेंट करता हूँ। आप उसको अपनी तरीके से प्रेजेंट करते जी हाँ, उनका मतलब सब्जेक्ट का भी आनंद आता है, और जो पेंटिंग मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसका भी आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल थॉट्स आते जाते हैं और आप बनाते जाते हैं। और फिर जो व्यूअर्स हैं, आर्ट लवर्स हैं, उनको भी खुशी मिलती है देख के। कोई उसमें टेक्निक ढूंढता है, कोई उसमें सब्जेक्ट ढूंढता है। सब हम्म लोग अपने अपने तरीके से ढूंढ लेते हैं अपने अपने सब्जेक्ट। जैसे मैं कई बार बैलून बनाता हूँ। हम्म बैलून का हम्म मतलब है, मैं कोई गुब्बारे नहीं बनाना चाहता, हम्म लेकिन गुब्बारे का मतलब है कि फ्रेजिलिटी, जो हम्म हमारे जीवन की जो नश्वरता है, वो हम्म तो वो मेरी पेंटिंग के विषय होते हैं। बहुत बढ़िया। और लोग जो देखते हैं आर्ट लवर्स होते हैं वो गुब्बारे देखते से हैं। में ही गुम हो जाते हैं। तो जैसे जो बहुत सुपरफिशियल हैं या बच्चे हैं, वो गुब्बारे देख के खुश हो जाते हैं। कोई उनकी टेक्निक देख के खुश हो जाता है कि क्या टेक्निक से डेप्थ बनाया में है, हाँ, एकदम जो इल्यूजन आ डेप्थ रहा है। में जो जाना है वो हाँ, डेप्थ जो है कितनी तो गहरी डेप्थ है उस खुद पेंटिंग खुद में। को तक भी पहुंच जाता है। हम्म जी। बिल्कुल बिल्कुल वो गहराई जो है वो बहुत ज्यादा दिखती है आपके पेंटिंग्स में, बहुत गहराई दिखती है। बहुत बढ़िया। आप आर्टिस्ट तो है ही है, कमाल के आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप एडवेंचरस इंसान भी हैं। सो आप जी हाँ। एडवेंचर्स भी किए हैं और आप सोशल मीडिया पे जब आप करते हैं जैसे आपके पैराग्लाइडिंग या स्काई डाइविंग इस तरीके के जो शौक है, बहुत बढ़िया लगता है आपके सारे इनिशिएटिव्स देख के और बहुत हम्म, मोटिवेशन मिलती है। सो जी इनके अलायदा कुछ और शौक हैं? हाँ, मुझे कई चीज़ों के शौक है। एक तो मैं बचपन से सोचता था, मतलब जब मैं बहुत छोटा तब भी तब का मुझे ध्यान आता है कि मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी का हम्म बड़ा योगदान रहा। मुझे आध्यात्म का बड़ा शौक था, हम्म मेडिटेशन करना और समाज सेवा, लोगों की सेवा, लोगों को सहयोग करना, ये मेरी नेचर रही है कि कुछ अच्छा करें। तो ये मेरा स्वभाव रहा है, एक दूसरे की सहायता करें, ये मेरा स्वभाव रहा है। दूसरा ये था कि देशभक्ति वाली बात, यानी मानवता की यानी देश के लिए भी कुछ करना, हम्म यानी कुछ गलत है तो उसके विरोध में एकदम खड़ा होना। ये मेरी बचपन से ये प्रवृत्ति रही है। जहाँ पे नेगेटिव देखा तो उसके मैं एंटी। उसमें एक था कि आर्मी में जाना और हम्म देश की सेवा करना, ये भी हम्म मेरा एक सपना था। तो आर्मी वाला सपना तो वैसे पूरा नहीं हुआ, लेकिन जैसे आर्मी के जो ब्रेव आर्मी पर्सन होते हैं, तो हम्म वो जो गुण था वो मेरे अंदर आ गया है।
हम्म वो अभी भी वो है। तो एडवेंचर किस्म का मैं इसी वजह से हूँ। हम्म मतलब कोई एडवेंचर करते हुए जरा भी डर नहीं लगता, अच्छा लगता है बल्कि, क्योंकि अब जैसा आपने अभी कहा कि पैराग्लाइडिंग वगैरह की, तो लेकिन मतलब इसमें तो मुझे आना आया, अच्छा लगा। अच्छा लग क्यों लगा उसका मैं कारण बताऊंगा। स्काई डाइविंग की है, अब 13,000 की फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की, कई किलोमीटर तक तो हम नीचे यूं ही चले गए बिना हम्म पैराशूट को। हम्म तो और कई किलोमीटर नीचे जाने के बाद में फिर पैराशूट खोला। हम्म तो लोग कहते हैं डर नहीं लगा, मैंने कहा डर किस बात का। हम्म असल में स्काई डाइव तो हम सभी कर रहे हैं। हम्म कौन ऐसा इंसान है जो स्काई डाइविंग नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो जो वर्ल्ड हमें जो ये जो दुनिया दिखती है, इसमें हमें लगता है कि हम आसमान से कूदे हैं, एरोप्लेन से कूदे हैं और हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास में एक सुविधा है, पैराशूट है हमारे पास में, हम्म कि हम पृथ्वी के नजदीक आ गए, पैराशूट खोल देंगे, वो सेफली हम्म उतर जाएंगे। ये हम्म शायद ही कभी होता है कि पैराशूट ना खुले, नहीं तो मोस्टली खुलते ही हैं। हम्म लेकिन इतनी ऊंचाई से लोगों को डर लगता है कि अरे इतनी ऊंचाई से जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो हम्म जाएगा। हम सब स्काई डाइविंग ही कर रहे हैं। वो हम्म जो स्काई डाइविंग की आपने जिक्र किया, वो तो स्काई डाइविंग एरोप्लेन से हमने किया। हम्म लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा हम्म, स्काई डाइव कर रहे हैं सभी लोग। और यानी ऊपर से कूदते हैं, और मजे की बात यह है किसी के पास में पैराशूट नहीं होता। नहीं है। कि ऐसा ऐसा ये स्काई डाइविंग है, किसी के भी पास पैराशूट नहीं होता। जन्म अगर ले लिया है तो यानी एरोप्लेन से अगर हम कूद गए हैं, जन्म ले लिया हमने, तो फिर नीचे पृथ्वी पे आके सीधा पड़ना है। उसमें कोई पैराशूट बीच खुद में ही बना। उसमें तो चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे कोई महापुरुष हो, कोई भी हो, सबको सबका अगर जन्म हो गया तो फिर मृत्यु भी होनी ही निश्चित है। निश्चित है, बिल्कुल। तो उनमें उनमें जो सामान्य आदमी और ऐसे महापुरुष में ये फर्क होता है कि सामान्य लोगों को पता भी नहीं होता है, वो जीवन और मृत्यु इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। लेकिन जो ऐसे ज्ञानी लोग हैं, महापुरुष जो लोग हैं, वो समझ जाते हैं। हम्म वो समझ जाते हैं तो फिर उनको वो कष्ट कष्ट नहीं होता, फिर वो उनके लिए गेम हो जाता है। सामान्य लोगों के लिए मृत्यु इससे बड़ा कोई कष्ट भय नहीं है, है। भय। उसका नाम है, और भय उनको है। इतना होता है। तो जो पैराशूटिंग मैंने की है, पैराग्लाइडिंग की है, तो वो तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, वो तो केवल गेम है। और जबकि रियलिटी में हम सब वो कर ही रहे हैं, उस बिल्कुल गेम के अंदर हम शामिल है, जन्म और मृत्यु के गेम के अंदर हम शामिल है, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल मृत्यु से नहीं डरता। जब आएगी आएगी, तो मजे से जैसे आए हैं वैसे विदा हो जाएंगे, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत तो अच्छी। किसी भी तरह का एडवेंचर हो, मुझे नहीं, लाइफ खुद में एडवेंचर है और उसका मैं पूरा आनंद ले रहा हूँ। लाइफ तो एडवेंचर है, हर पल आगे क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है, किसी को कुछ जी, नहीं मालूम। और बिल्कुल। तो इसलिए जो पल है, अभी का जो पल है, उसे हम्म, सबसे ज्यादा एंजॉय करें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखा। हम्म, तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है। आप जो भी आपका जो मैंने देखा है, विजेंद्र शर्मा जी, कि आप सोशल मीडिया पे बहुत पहले से, मतलब जब मेरे ख्याल से सोशल मीडिया बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ था, आप तब से उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो हम्म, यूजुअली लोग नहीं जुड़ते थे उस समय। लेकिन जी आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत शुरुआत से रहे हैं। जी। वो बहुत अच्छी चीज है जो आपने मीडिया को हमेशा साथ में रख के अपने सोशल जो हाँ चीजें हैं, लोगों को हमेशा साथ लेके चले हैं आप। जी। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। आप मैं ये जुड़े हैं। कहूँगा, उसमें यही कहूँगा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो तब एग्जीबिशन हुआ करती थी। तब भी मेरे बारे में अपने आप राइटर जो लिखते थे। जब एमएफए में जब मैं था, फर्स्ट स्टूडेंट पास किया था मैंने, तो उस समय मेरी एग्जीबिशन थी, तब भी अपने आप ही आर्ट क्रिटिक आए थे। तो ये अपने आप ही एक सिलसिला जुड़ता चला गया। उसमें हम्म कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा मुझे, कुछ नहीं, लेकिन अपने आप वो जुड़ते चले गए। उनको पेंटिंग अच्छी लगती थी, तो वो लिखते थे उसके बारे में। वेरी नाइस। तो फिर आगे भी ऐसे ही सिलसिला चलता रहा।
तो बस ये चलिए, सिलसिला हमारा चला आ रहा बहुत है। आज आप आए और यहाँ पे आपने बहुत सारी बातें की और हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारे आपने स्पिरिचुअल बातें भी की हैं जो आशा जी। लोगों को बहुत पसंद आएगी। हम्म, और हम आपसे एक टिप जरूर लेना चाहेंगे। आज आप आए हैं और आज हमारे इस आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड को भी 2 साल हुए हैं। सो जी। आज चलो, आपको आपसे थोड़ी बहुत सी बहुत टिप शुभकामनाएं लेना आपको। चाहेंगे। जी, बहुत शुभकामनाएं कि 2 साल पूरे हुए आपके, तो आर्ट थैंक यू महीने सो आप, मच। तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। और आप ये जो बना रही है सीरियल्स जो, तो इसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं, अच्छा बना रही हैं आप। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे जो भी आर्टिस्ट दर्शक हैं उनके लिए थोड़े से कुछ एक टिप्स जरूर देते जाए, चाहे आप स्केचिंग में दें या चाहे आप पेंटिंग में दें या एज एन आर्टिस्ट दें, उनको कुछ एक टिप जरूर दें। देखिए, टिप मेरी ये है, खास तौर से जो सीनियर आर्टिस्ट है वो, उनकी तो काफी यात्रा पूरी हो गई है, और वो ये समझिए नदी है, नदी में वो तैरना सीख गए हैं और अपने अपने तरीके से वो तैर रहे हैं। टिप दे रहा हूँ मैं, जो यंगस्टर हैं, जो हम्म। आर्ट फील्ड में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, या थोड़ा उनकी बिगिनिंग हुई है, उनको, हम्म। कि आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो उनको, उनकी सेंसिटिविटी को जरूरी नहीं कि सामान्य लोग या समाज समझे। उनकी सेंसिटिविटी को उन जैसा ही कोई व्यक्ति समझ सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं आर्ट लाइन में। अधिकतर जो जाते हैं वो मीडियम फैमिली से जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि हाई क्लास के तो बायर होते हैं। आर्टिस्ट तो मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं। तो उनको कितना भी स्ट्रगल हो लाइफ में, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आर्टिस्ट को मैं ये कहता हूँ, ये सजेशन देता हूँ कि उनको ब्रेव भी होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, कि लाइफ, ये जो जीवन है, कमजोर लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। कमजोर लोग तो आएंगे, कुछ समय तक स्ट्रगल करेंगे, विदा हो जाएंगे। तो अगर इस फील्ड में रुकना है तो थोड़ा ब्रेव भी होना चाहिए, और थोड़ा बैलेंस भी होना चाहिए उनका। तो उनकी बहादुरी भी होना चाहिए और संयम भी होना चाहिए, और कि कितनी भी कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति हो जाए, कभी हार नहीं माननी है। बहुत बढ़िया। तो बस ये मेरा सजेशन है कि, और जीवन में तो पूरा जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ होता है। तो लेकिन जब अच्छे तैराक बन जाते हैं, अच्छे तैराक के लिए कैसी भी नदी बहुत सामान्य हो जाती है, उसके लिए वो खेल हो जाती है, एक जॉयफुल, एक गेम हो जाता है। तो आर्टिस्ट लोगों को भी यही करना चाहिए कि ये जीवन रूपी जो नदी है, जो समाज रूपी नदी है, जो इसमें स्ट्रगल है, उसमें तैरना सीख जाए नदी में, तो बहुत आसान हो जाएगी। और उसके लिए उतरना ही पड़ेगा। कोई लोग सोचे कि ये हम पहले तैरना सीख जाएं फिर बाद में नदी में उतरेंगे, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए तो उतरना ही पड़ेगा पहले। पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। पहले पड़ेगा। वो तैरना ये नहीं कि बिस्तर में बैठे बैठे अपना सीख जाएंगे, बिस्तर में लेटे लेटे आके और सीख जाएंगे। उसके लिए तो उतरना ही पड़ेगा, समाज में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे घबराना नहीं चाहिए कि लाइफ में स्ट्रगल है तो फिर क्या हुआ, इससे हमें बहुत कुछ मिलता भी तो है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं तो सपोज इमेजिन करिए आप, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है, हमारी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन वगैरह सब बहुत ही स्मूथली हो गई, लाइफ में सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो रहा है, सफलता भी बड़ी आसानी से मिल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा आसानी से चलता जा रहा है। तो उसमें, और पूरा जीवन ऐसे बूढ़े बूढ़े हो गए, मर गए बड़े स्मूथली, तो क्या हुआ, क्या मजा है उस जीवन में? जब तक किसी लाइफ में एडवेंचर ना हो, तो फिर क्या मजा है, क्या बिल्कुल आनंद है? बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई फिल्म भी देखें और उसमें फिल्म में बताया जाए कि देखो जी, फिल्म का हीरो हीरोइन है, उनकी लाइफ शुरू होती है, बड़े आनंद से शुरू होती है, बड़ी स्मूथली, बड़े शांत से, वो विदा हो जाती है, पूरी फिल्म ऐसी ही हो जाती है। तो कौन फिल्म देखने जाएगा? डायरेक्टर खुद भी नहीं देखेगा, एक्टर खुद भी नहीं देखेगा कि क्या देखना है इसमें। तो जीवन में कुछ रोमांच होना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल। उससे डरना नहीं चाहिए। और क्योंकि जहाँ पे रोमांस होता है वहाँ पे खतरा भी होता है। तो हम्म। खतरे से डरना नहीं चाहिए, कह सकते हैं कि खतरा खिलाड़ी होना चाहिए। खतरों के खिलाड़ी होने चाहिए। हाँ, उनका आमंत्रित करो, स्ट्रगल को का स्वागत करो, क्योंकि स्ट्रगल के पीछे बहुत बड़ी सफलता छुपी होती है, उसके हम्म। उसके पीछे बहुत बड़ी खुशी छिपी होती है। तो अगर हम्म। उस खुशी का आनंद लेना है,
तो फिर तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छी बात है ये। तो यंग आर्टिस्ट को, बिगिनर्स को, या जो इस लाइन पे चल रहे हैं, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि कभी भी स्ट्रगल से ना डरे, बहादुर बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात की है आज आपने। शुक्रगुजार हैं आपके कि आज आप आए हमारे इस शो में, आपने बात की और अपने इतने सारे वैल्यूएबल टिप्स दिए और अपना सारा जीवन का जो भी चीजें हैं वो सारी शेयर की। थैंक यू सो मच शर्मा जी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा आज का ये एपिसोड, जो स्पेशल एपिसोड था फॉर कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड विद विजेंद्र शर्मा जी, एन एमिनेंट आर्टिस्ट। और आज हम अपने इस शो में कोई टिप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विजेंद्र शर्मा जी ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया टिप दी है। इसको ज़रूर फॉलो करें। जो भी आपके सामने आए, डरना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आए उसको डट के सामना कीजिए, पेशेंस रखिए और जिस भी फील्ड में आप हैं निरंतर काम करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।